देखो भाई बोल रहा है तो सच ही बोलेगा, ठीक है। अगर आप सरवाइव करना चाहते हो, लंबा सरवाइव करना, तो पहले पहले का जो ऊपर का 9 पॉइंट है ना, वो तभी काम आने वाला है। क्या हाल है सभी के, आपका भाई वापस आ गया एक और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो बेसिकली मैं हमेशा टोकलाई में जाने के पहले लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि टोकलाई में कैसे जाना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, सब मैं शेयर करता हूँ। बट आज जो वीडियो है, टोकलाई में जो रह रहे हैं, जो टोकलाई में जो भी पढ़ रहे हैं, उनको किन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जो मैं बोलूँगा उस पर ही दो, सब चीज़ें जो कॉलेज पढ़ा रहे हैं आपको, सब चीज़ों को इक्वली ध्यान दो। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा प्रोफेशनली आप जब घुसोगे टी गार्डन में। तो ये सिर्फ टोकलाई वालों के लिए नहीं, जो लोग अपार्ट फ्रॉम टोकलाई, जो लोग असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं टी गार्डन में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू माय वीडियो। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं 10 पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको प्रिपेयर करना अच्छे से, और वो पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो कि आपको टोकलाई में पढ़ाया जाएगा, टोकलाई के कोर्स में ऐड है। आप शायद पढ़ लिए होंगे या फिर पढ़ाने वाले होंगे टोकलाई के टीचर्स। मैं रिसेंटली टोकलाई आया था, टोकलाई के सब टीचर्स से मिला, टोकलाई के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैंने बात किया, बैठ के डिस्कस किया क्या आप लोग को ध्यान देना चाहिए, वो भी हम लोग बैठ के डिस्कस किए। तो काफ़ी चीज़ें उभर के आए, काफ़ी चीज़ें निकल के आए कि किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान आप लोग को देना चाहिए, जो कि इस पॉइंट में जो लास्ट पॉइंट होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले मैं आप लोग को डिस्कस कर लूँगा कि कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। पहला 9 पॉइंट अच्छे सुनो, जो लास्ट का 10वां जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो ध्यान देना ही देना। ऐसा नहीं कि स्किप कर दो, 10 तक पहुँच जाओ, पूरा सुनो, क्योंकि 10वां जो पॉइंट है वो आप लोग को भी वो पॉइंट पता हो कि आपको करना ही है, वो पॉइंट पे ध्यान देना ही है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, बेसिकली आप लोग जब टी गार्डन में या फिर कोई टी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग के दिमाग में एक चीज़ हमेशा आया होगा कि चाय पत्ती जब प्लांट किया जाता है उसके बीच बीच में एक ट्री को शेड के लिए रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उसमें जो येलो कलर का फॉयल जो बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है? ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको कॉलेजेस में सिखाया गया होगा या सिखाया जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ऑफ सीड्स ट्री इन इंडिया क्यों है, ये चीज़ पहला पॉइंट है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बेटर आप लोग के लिए टीचर्स हैं, टीचर समझाएंगे, क्योंकि जो बेस्ट है इस फील्ड में वो लोग ज़्यादा समझाए तो अच्छा है। मैं बस बता सकता हूँ कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो उनसे आप सीख लेना। अगर आप नहीं सीखे तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ है, बहुत सारे गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा साइंटिफिक रीज़न क्या है, थ्योरी, उसका थ्योरी प्रैक्टिकल्स में आप जाके टी गार्डन में देख सकते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब आपको अपने आप से एफर्ट डाल के सीखना पड़ेगा, ठीक है, और सीख लोगे आप लोग, आई नो। तो सेकंड पॉइंट है सॉइल मैनेजमेंट। आपको सॉइल के बारे में नॉलेज लेना या सॉइल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर स्टेट में आपको अलग अलग सॉइल मिलेगा। ये काम टोकलाई भी करता है, टोकलाई रिसर्च करता है हर टी गार्डन का, हर डिस्ट्रिक्ट का सॉइल लेके, क्योंकि हर जगह का सॉइल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो इसलिए सॉइल पे रिसर्च होता है, टी गार्डन्स करते हैं रिसर्च, या फिर टोकलाई भी करता है रिसर्च। तो सॉइल में क्या फ़र्क है, हर कंट्री का सॉइल बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आप चाइना में चले जाओ, चाइना के जो प्लांट उगते हैं ना, जो टी प्लांट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इंडिया के जो टी प्लांट है ना वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन के प्लांट अलग है, और जो साउथ में जो टी ग्रो होता है ना वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें आप लोग को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है ये आप लोग को टीचर समझाएंगे, जो टोकलाई के है, या फिर कोई भी टी इंस्टीट्यूट के बच्चे देख रहे हैं तो वहाँ के टीचर समझाएंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और या फिर डिजीज मैनेजमेंट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लांट मोस्टली क्या है ना कि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्लांट को बचाया कैसे जा सकता है। तो वो शेड ऑफ ट्री जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, अगर आप चाहो तो। आप मतलब हर चीज़ एक कनेक्टेड है हर एक दूसरे से। तो यस, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि
मतलब ये प्लांट इससे ख़राब होगा, ये इंसेक्ट से कैसे बचाया जाए ये प्लांट को, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है। ये सब चीज़ आपको टोकलाई में सिखाया जाएगा या फिर सिखाने जाने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, ये चीज़ें। और चौथा पॉइंट है लैंड सर्वे प्रिंसिपल। लैंड को सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लैंड का अलग वजूद होता है, हर लैंड का अलग मतलब होता है, हर लैंड में अलग ग्रोइंग कैपेसिटी होता है प्लांट का। ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और सर्वे करना आपको आना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये लैंड में टी अच्छे से ग्रो होगा या फिर ये लैंड में टी ग्रो होने में टाइम लगेगा या फिर बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि ये ऑफकोर्स ये थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप बेसिक चीज़ें सीख लोगे ना तो इन फ्यूचर आप लोग को आइडिया लगेगा कि वो करना कैसे, और उसी को मतलब बाय द टाइम धीरे धीरे करके आप सीखते रहोगे। ये टाइम लगता है, बड़ा प्रोसेस है, बट सीख जाओगे ये। अगर आप असम के हो तो आपको 2 चाय के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एक है CTC और एक है ऑर्थोडॉक्स। ये 2 चाय बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है हर टी गार्डन में, तो इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। भले आप बाकी चाय के बारे में ना पढ़ो, लेकिन ये 2 चाय बहुत ही बेसिक चाय है, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और आई नो टीचर्स लोगों ने भी, आप टीचर्स के मुंह से कहीं ना कहीं CTC और ऑर्थोडॉक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो ये दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और 6 पॉइंट ये है टी क्वालिटी। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि टी का क्वालिटी कैसा है। ये टी इस इन्वायरमेंट में, इस वेदर में ग्रो कर पाएगा कि नहीं पाएगा, ये क्वालिटी स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ कर लेना। 7वां पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट, टी टेस्टिंग। टी टेस्टिंग क्या है ना, देखो टी टेस्टिंग आप एक कोर्स भी आता है, टी टेस्टिंग कोर्स भी कर सकते हो, लेकिन टोकलाई में अगर आप हो तो आप जॉब करने के बाद भी ये टी टेस्टिंग कोर्स कर सकते हो। मतलब आप जॉब कर रहे हो उसके बाद टी टेस्टिंग कोर्स कर सकते हो टोकलाई में। जैसे कि आप सपोज आप सैलरी होल्डर हो बट आपको टी टेस्टिंग समझना है, तो आप क्या करो कि आप 5 या 6 दिन का ब्रेक लो, जाके टी टेस्टिंग कोर्स करो। और ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑफकोर्स टी टेस्टिंग जो ऐसा काम है जो आप काम करते करते सीखते हो, बट अगर आपको बेसिक चीज़ें जानना है तो आप करके भी सीख सकते हो। लेकिन आप जब टोकलाई में पढ़ रहे हो ना तो आप कोशिश करो कि ये सब चीज़ों पे ध्यान दो। ऑफकोर्स क्लासेस होंगे टी टेस्टिंग के भी, टोकलाई के, तो आप जाके सीखो कि क्या है बेसिक पॉइंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई जो मेन जो सपोज कोई टिगार में काम कर रहा है उनके अंडर में आप काम करके सीखो। वो वैसे टी टेस्टिंग जो होता है ना वो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग में आप काम करते करते सीखते हो। मतलब आप टिगार में घुस गए उसके बाद आप सीखते हो, प्रोसेस लंबा होता है। टी टेस्टिंग करना भी एक तरह कला होता है, तो वो आप बाय टाइम सीखते हो, तो इसलिए टी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट है रिपोर्ट प्रिपरेशन। ये मोस्टली ऑफिस वर्क हो गया। आपको रिपोर्ट बनाना आना बहुत ज़रूरी है। एक फ्लो चार्ट होता है जो CTC मैन्युफैक्चर का होता है। ये चीज़ आप जब ज्वाइन करोगे कंपनी तो आप सीख जाओगे, लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कैसे बनता है क्या है। ये आप टोकलाई में सीखोगे, टोकलाई में सिखाने वाले होंगे या फिर सीख गए होंगे मुझे नहीं पता, बट आप टीचर से पूछो कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, वो लोग समझा देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, ठीक है। 9वां पॉइंट है आपको पता होना चाहिए FSSAI टी क्वालिटी पैरामीटर क्या क्या है। FSSAI के परमिशन से ही आप कोई भी चाय लॉन्च कर रहे हो क्या, मतलब उनके परमिशन से ही आप आगे बढ़ते हो। मतलब जो पैसा आता है ना उसके परमिशन से ही पैसा आता है। अगर वो लोग परमिशन नहीं दे तो आप मार्केट में उतार नहीं सकते हो, ठीक है। तो FSSAI का पूरा फंडामेंटल समझना कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, ये बेसिक चीज़ें है। ये चीज़ आपको मोस्टली इंटरव्यू में पूछते हैं, ये इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी मैंने ऊपर बताया ना ये तभी काम आने वाला है जब आप मैनेजमेंट करना जानते हो। रिसेंटली मैं टोकलाई में बैठा था, उनसे बात हुआ था, कोई हेड थे, उनसे बैठ के बात कर रहा था मैं, तो मेरा भी उनसे यही सवाल था कि बच्चों को सबसे पहले मैनेजमेंट करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है ना, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, देखो भाई बोल रहा है तो सच ही बोलेगा, ठीक है। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो, लंबा सर्वाइव करना, पहले का जो ऊपर का 9 पॉइंट है ना वो तभी काम आने वाला है जब आपका मैनेजमेंट अच्छा है। जैसे कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो एंड वर्कर्स वहाँ के जो लोग काम करने वाले वो लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि आप उनको इज्जत नहीं दे रहे, आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सबको लेके कोई इट्स टीम वर्क, ये टीम वर्क है। आप सबको साथ में लेके जाओगे तो ऊपर का सब 9 जो काम है ना वो होते रहेगा। ये चीज़ याद रखना। टीम वर्क बिल्ड करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट चलाना बहुत ज़रूरी है। आपको स्ट्रांगली मैनेजमेंट को होल्ड कैसे करना है, आपको इतना लाइट भी नहीं होना है लोग के साथ कि यार करो जो करना है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं अच्छा बनूंगा आप लोग के सामने, यह भी नहीं करना है। आपको बैलेंस करके चलना है। आपको गुस्सा भी करना है, लोग काम ना करे, लेकिन वो गुस्सा में ना ये नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि यार ये एरोगेंट हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। आप गुस्सा करो, लेकिन जब वो अच्छा काम करे उनको शाबाशी भी दो। ये मैनेजमेंट का एक रूल है। ये चीज़ प्लीज़ आप लोग सीख लेना बिफोर गोइंग टू एनी इंडस्ट्री। और आप लोग चाहोगे हाल ही के कुछ महीनों में, या फिर आप लोग ज़्यादा चाह रहे होंगे भी 1-2 महीने में आपको ज्वाइनिंग होगा, या फिर क्या पता कल ही ज्वाइनिंग हो आपका, तो यस मैनेजमेंट करना आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ सीख लेना। तो यस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो लोग टी गार्ड में जाना चाहते हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट विशेस मेरे तरफ से। और मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे। एंड जैसे कि मैं बोलता हूँ, माँ बाप का इज्जत करो, माँ बाप का ख्याल रखो। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। Cheers. All over